वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर खारजा काउंसिल में शामिल 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला बतौर मेंबरान शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी हिस्सा। पाकिस्तान ने एक और IMF प्रोग्राम लेने की तैयारी शुरू कर दी। IMF ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अप्रैल के वस्त में मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत को जून से कबल स्टाफ लेवल मुआहिदा होने की उम्मीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। कहा IMF के साथ बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमें आइंदा 3 साल का मौशी प्लान तैयार करना है। हमने IMF से तवील मुद्दती प्रोग्राम में दाखिल होने की दरखास्त की, जिस पर IMF ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। 14 और 15 अप्रैल को IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों का इंतजाम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। वज़ीर खजाना ने कहा, जो इदारे नुकसान में हैं उनको निजगारी की तरफ लेकर जाएंगे। PIA और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर मुस्बत अंदाज में काम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले रवान साल मौशी आशारिये मुस्तहकम रहे। ज़राअत ने इसमें अहम किरदार अदा किया। गंदम और चावल की अच्छी फसल से बरामदात में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी आई। फरवरी में ये सरप्लस हो गया। शरह मुबादला मुस्तहकम रही। महंगाई की शरह भी 38% से कम होकर 23% हो गई। बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। ताजिर बरादरी की वज़ीर खजाना को मुश्किल फैसलों में हिमायत की यकीन दहानी। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा, टैक्स का साजगार माहौल फराहम करें। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हम जानते हैं कि आपकी हुकूमत को मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने हैं। हम आपके अहम फैसलों की हिमायत करेंगे। मार्केट का रिकॉर्ड बनाना आप पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने में चीनी सफीर से मुलाकात। शांगला हमले की तहकीकात से आगाह किया। चीन की खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक और शहरी कत्ल, दूसरा जख्मी। वाकया मिलेनियम मॉल के करीब पेश आया। शहरी फूड डिलीवरी का काम करता था। वारदात के बाद मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का वाक़े का नोटिस। SHO शारा फैसल मुअत्तल। रवां साल लूटमार की वारदातों में जांबहक अफराद की तादाद 48 हो गई। कराची में 8 रोज के दौरान खातून समेत 5 शहरी डाकुओं की गोली का निशाना बने। गुज़श्ता शब गुलिस्तान जौहर में पुल पर डाकुओं की फायरिंग से 37 साला शहरी जान से गया। 26 मार्च को औरंगी टाउन में खातून डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हुई। 25 मार्च को सुरजानी में एक नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 24 मार्च को न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में 25 साला दुकानदार कत्ल हुआ। 21 मार्च को पाकिस्तान बाजार में नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल हुआ। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमीशन का मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। काबीना कमीशन के TORs बनाएगी। गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई आईनी बहरान नहीं है। मामला मिसकंडक्ट का है या नहीं, ये अदलिया पर छोड़ते हैं। वज़ीर आज़म की आज़ाद अदलिया के लिए इक़दामात उठाने और मुतालिका महकमों से बात करने की यकीन दहानी। कहा, फैजाबाद धरना केस फैसले के पैरा 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, अदालती उमूर और जजेस के मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग का इजलास, एलामिया जारी।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक 26 मार्च को चीफ जस्टिस की रिहायशगाह पर मुलाकात हुई। तमाम जजेस के तहफ्फुजात को 2.5 घंटे तक एक एक करके सुना गया। 27 मार्च को फुल कोर्ट मीटिंग हुई। जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तेफाक किया। फुल कोर्ट मीटिंग को वजीर आजम से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन के कयाम का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा, खुली अदालत में लार्जर बेंच के सामने केस लगाया जाए। हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भोंडा मजाक है। मामले पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। तीन बार मुलतवी होने वाला वफाकी काबीना इजलास कल दोबारा तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में जजेस के खत पर अहम मुशावरत होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ किसान कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को कर्जा दिया जाएगा। आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। काश्तकारों को जाली खाद और गैर मयारी अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स बनाने की मंजूरी। सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद और कराची की प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छपाई जारी। 4 रंगों के 2 कॉलम वाले पेपर्स छापे जा रहे हैं। जनरल नशिस्त के लिए सफेद और टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी और अक़लियती नशिस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर होगा। PS80 दादू के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जुबैर जुनेजो बिला मुकाबला मुंतखब। नशिस्त पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 1 अप्रैल को सिंध असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के एक और MQM की 2 खवातीन अराकीन हलफ उठाएंगी। बलूचिस्तान के हल्का PB50 कला अब्दुल्ला में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी। डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला, जाकिर अली DRO तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में यालाबारी, मस्तूंग में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारखान में नदी नालों में तुगयानी। कोयटा यूब रोड पर धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट और मुल्तान में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। मरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस, ताओबट, अड़ंकेल समेत बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शाहराह नीलम पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा।